एक हैं, तो हम में भेद किस बात का है ये बताओ? किस बात का भेद है? संगठित हो जाओ मेरी माँ, बच्चों को सिखाओ जरा, समझाओ जरा। नेता जहर खूब घोलते हैं, क्योंकि उनको नेता लोगों को वोट चाहिए। जातवाद का जहर घोल के बंटवारा करके नेताओं को वोट चाहिए। उन्हें देश से मतलब तो है नहीं कि देश में क्या चल रहा, देश को कहां ले जाना। देश के विकास से मतलब नहीं है कुछ नेताओं को, केवल अपनी रोटी सेकनी है। ये बात सही है कि गलत है? देश से मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां होनी चाहिए, देश में क्या अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे ब्रिज होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, हर व्यक्ति सफल हो और संपन्न हो, हर बच्चे के हाथ में शिक्षा हो, हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इस पर ध्यान किसी का नहीं है। हम लोग बातें नहीं करते, हम लोग इसकी बातें हम कहते हैं कि भारत में ऐसी शिक्षा हो जो सबके लिए अवेलेबल हो। शिक्षा फ्री होना चाहिए इस देश में। कौन सा नेता बताओ, आज हमारे इतने सारे टीवी न्यूज हैं, न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज चैनल पर इस बात की डिबेट चल रही है कि भारत में शिक्षा फ्री होना चाहिए? चलो आज इस पर बातें करते हैं। गरीब से गरीब रिक्शे वाला हो, रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ें, ये दिन कब आएंगे इस देश में? क्या इस पर कोई बात चल रही है? ना नेता कोई इस पर बात करता, ना कोई पत्रकार बात करता। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कह दिया, इस पर उनको कंट्रोवर्सी करनी है। हमारे देश में हजारों लोग रोज मरते हैं इसलिए क्योंकि दवाई कराने के पैसे नहीं है। क्या इस देश में स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए? अमेरिका जैसे देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है। 10 लाख का इलाज हो, 20 लाख का इलाज हो, फ्री होता है। पढ़ाई कितनी भी पढ़ना चाहे बच्चा, फ्री सरकार पढ़ाती है। हमारे देश में फ्री में बिजली देगी, फ्री में सिलेंडर देगी, फ्री में आपको टिकट की सीट देगी, बस की सीट, जाओ यात्रा करो, घूमते रहो, पढ़ो लिखो ना। लॉलीपॉप तुम्हें मिल रहा है इस देश में फ्री, जो कि मिलना इस देश में हर चीज पैसों में मिलनी चाहिए, पर शिक्षा और स्वास्थ्य सबका फ्री होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? इस बात पर किसी नेता का ख्याल, कोई भी नेता चुनाव के समय ये नहीं बोलता कि मैं शिक्षा फ्री करूंगा, मुझे वोट दो, मैं स्वास्थ्य फ्री करूंगा। कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको खाना है, सड़क बनानी है, फिर तोड़ना है, क्योंकि डबल पैसा चाहिए। आम जनता को कुछ पता ही नहीं है। नेता तो सड़क बना रहे हैं, फिर खोद दे रहे हैं कि यार ये लाइन डालना भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, क्योंकि 3 बार बनेगी तो टेंडर 3 बार होगा, 3 बार पैसा आएगा। एक बार ही अच्छी बना देंगे तो दोबारा पैसा सड़क के नाम से कहां से आएगा? इसलिए नेता लोग सड़क कैसी बनाते हैं, केवल 5 साल चले ऐसे, क्योंकि 5 साल बाद फिर चाहिए उतना पैसा। सोचिए 100 करोड़ की सड़क बनी, 5 साल बाद खराब, 100 करोड़ फिर चाहिए, वही। अरे वो पैसा जो एक बार सड़क बनाओ साला 50 साल चलनी चाहिए। अमेरिका की सड़क तो 50 साल चलती है, लंदन की सड़क 50 साल, भारत की सड़क 5 साल, बारिश आ गई सड़क खत्म, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। हमारे यहां जो पैसा व्यर्थ में गवा रही है सरकारें, यदि ये पैसा शिक्षा पे लगाती तो भारत का प्रत्येक बालक योग्य होता, फिर यहां कोई चोरी ना करता। आज जो पढ़ नहीं पाते वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी चैन चुरा रहे हैं, तुम्हारे पर्स चुरा रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल चुरा के भाग रहे हैं, तुम्हारी चप्पल जूता चुरा रहे हैं, तुम्हारे घर में चोरियां कर रहे हैं, चैन खींच के भाग रहे हैं। क्यों? समाज में ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाया नहीं। शिक्षा फ्री हो और उच्च कोटि की शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। वो दिन भारत में कब आएगा? इन दिनों की बात कोई नहीं करते, कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं करता। सबको लोग अपने से मतलब है भाई, देश से किसी को मतलब थोड़ी है। देश से मतलब होता तो देश आज सोने की चिड़िया था, है, और सोने की चिड़िया बनने में से देर ना लगेगा। क्या कमी है हमारे देश में? ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो आज देश सोने की चिड़िया है। दुनिया की सबसे टॉप अर्थव्यवस्था आज बनने को तैयार है भारत, भ्रष्टाचार मुक्त तो हो। एक बात बताओ, सही बोल रहा हूं कि गलत? सड़कें 10 बार बनाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। एक बार बनाओ साहब, 50 साल चले।
ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, दुनिया में लाओ न अच्छी। एक बार सड़क बने 50 साल बोल, 5 साल की सड़क बनती है, 5 साल। एक बारिश आई खत्म। कैसे देश का कल्याण होगा? कोई कैसे बात करे देश की? और यदि हम बात करें तो नेता लोग बोलते हैं आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ, आप ये सब क्यों बातें करते हो? बोले आप तो कथावाचक हो, आप कथा सुनाओ, आपको ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? अब सोचिए कि देश में बातें नहीं हुई, इसलिए तो आजादी के 77 साल बाद भी ये बात कहनी पड़ रही है। आज भी देश में ये शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं हो पाया। पैसे की कमी छोड़ी इस देश में। पैसे की कमी होती तो हर साल यहां पर चुनाव में क्या होता है? बिजली फ्री का घोषणा होती है, कर्जा माफ की घोषणा होती है। पैसा है तब तो हो रहा है, वो पैसा सही जगह लगाना नहीं आता। हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ हर साल आती है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दो, एक बड़ी नदी जिसमें बाढ़ आती है उसे छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट कर दो। जो पानी शहर में घुसता है नदियों में कन्वर्ट होके वो जहां पानी नहीं पहुंचा वहां भी पहुंच जाएगा। नदियों को नदियों से जोड़ो तो सही। बाढ़ आए तो बताना, अरे बाढ़ 77 साल से बाढ़ आ रही है, कोई इलाज नहीं किया, हर साल 1000 करोड़ निकाल के खा जाओ। बाढ़ आएगी तो पैसा निकलेगा, खाने को मिलेगा, और बाढ़ आएगी नहीं तो पैसा निकलेगा कैसे? ये सोचिए कि अपने स्वार्थ के लिए इस देश से गद्दारी चल रही है। सरकार मुझसे कहे तो मैं 2 साल में भारत में कहीं बाढ़ आए, मैं बाढ़ आने नहीं दूं। मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है, अरे प्लान बता रहा हूं, बड़ी नदी को छोटी नदी से, छोटी को और छोटी से, छोटी को और छोटी से, जहां ज्यादा बाढ़ है वहां जोड़ दो, फिर बाढ़ आए तो बताना कैसे बाढ़ आएगी। 2 साल का काम है बाढ़ खत्म करने का, बाढ़ आएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, वो भक्त और भगवान का मिलन है। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों को छोड़कर, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर। देखो ये अभिमान जब आता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। जब अभिमान गोपियों को आया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, तो भगवान छोड़कर चले गए। और जब छोड़ के चले गए, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और कह दूं आखिरी, देश के मुद्दे पर मुझे बात करने का अधिकार है या नहीं? जोर से। पर नेता लोग कहते हैं आप बात मत करो, आप तो कथावाचक हो, कथा सुना। तो हम कथावाचक बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। भारत की सेवा और भारत के लिए बोलना ये हमारा पहला धर्म है। बोलो हाँ। तो भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। क्या पसंद नहीं है?